प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर चल रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में सर्दी का सितम है। हाड़ कपाने वाली सर्दी से लोगों की हाल बेहाल हुए। आमजन की दिनचर्या में बदलाव आया है। अलाव जलाकर लोग सर्दी से बचाव का जतन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच देखिए, आपको जानकारी दे दें, सर्दी का सितम और सर्दी का असर कुछ कम हुआ, क्योंकि अगर तापमान की बात की जाए तो फिर न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक लुढ़का है। अगर राजधानी जयपुर की ही बात कर ले प्रदेश की, तो यहां भी अधिकतम तापमान 25 डिग्री के आसपास और न्यूनतम 12 डिग्री के आसपास पहुंचा है। सर्वाधिक ठंडा शहर प्रदेश का माउंट आबू जमाव बिंदु पर 0 पर। अब वहीं सीकर की बात करें, जो दूसरा ठंडा शहर बना है प्रदेश का, तो सीकर में भी राहत मिली सर्दी से। कुछ लोगों को जो न्यूनतम तापमान है वो 4 से 5 डिग्री तक जा पहुंचा। चलिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी माउंट आबू से कमलेश प्रजापत और सीकर से हुकुम सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले कमलेश, आप ही का रुख करना चाहेंगे। बताइएगा, सबसे ठंडा शहर आज किस तरह का नजारा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर बाकी जिलों की बात करें तो यहां तो सर्दी से राहत मिली है। क्या माउंट आबू में भी सर्दी से कुछ राहत मिल पा रही है? क्या कोहरा कितना छाया हुआ है? देखिए शिखा, माउंट आबू के मौसम का मिजाज अलग ही है। जहां कल बीते दिन जो न्यूनतम तापमान के पारे की बात करें तो 5 डिग्री पर टेम्परेचर था, लेकिन आज यहां पर बदलाव देखा जा रहा है और तापमापी का पारा आज तकरीबन 3 डिग्री पर है। कड़ाके की सर्दी है, फिर वही कह सकते हैं कि प्रदेश का सबसे ठंडा शहर माउंट आबू बन चुका है। तो आने वाले दिन भी कहीं ना कहीं कड़ाके की सर्दी भरे होंगे। आपने कोहरे की बात की तो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त नक्की झील पर है, हम नक्की झील से तस्वीरें देखिए, सुंदर तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है। चूंकि आज माउंट आबू में यहाँ पर कोहरा नहीं नजर आ रहा, कह सकते हैं हल्का सा कहीं ना कहीं कोहरा तो है, लेकिन जो सर्दी का असर है वो यहाँ पर बरकरार है। इस सर्दी के असर के बीच भी सैलानियों की जो संख्या है उसमें भी इजाफा देखा। मेरे सहयोगी दीपक त्रिपाठी मेरे साथ है, वो तस्वीरें दिखाएंगे कि नक्की झील के किनारे पर जो सुबह के मौसम का जो लुत्फ है वो यहाँ पर उठाने के लिए यहाँ पर सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं। तो कड़ाके की सर्दी के बीच जो मौसम का लुत्फ है उसका मजा भी अलग है, क्योंकि एक तो जहां कड़ाके की सर्दी की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित होता है, लेकिन तस्वीरें पर्यटन के लिहाज से बेहद खूबसूरत होती है। बात करेंगे, कहाँ से आए आप? अहमदाबाद से। ठंड कैसी है माउंट आबू? बहुत सारी है। बहुत ज्यादा लग रही है। जैकेट भी पहन रखा है, मफलर भी पहन रखा है। देखिए ये जो सैलानी है, मैडम आप बताइए, जैकेट भी है, मफलर भी है, मौसम कैसा है? बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बस ठंडी में एंजॉय कर रहे हैं, ध्रुते ध्रुते। देखिए सर, आपको शायद ठंड नहीं लग रही, आपने एक सिंगल शर्ट में। नहीं, मेरे को नहीं ठंड नहीं लग रही है। मैं अहमदाबाद से आया हूँ, लेकिन ठंडी नहीं लगी। एंजॉय करना है, एंजॉय करने के लिए आया हूँ। देखिए ये जो तस्वीरें हैं बेहद खूबसूरत हो जाती है। किसी को सर्दी लगती है तो किसी को सर्दी नहीं लगती। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिन भी कहीं ना कहीं माउंट आबू में सर्दी भरे होंगे। और शिखा, माउंट आबू के मौसम के मिजाज की बात करें तो यहाँ का मौसम कल जहाँ बेहद अलग था। माउंट आबू के आसमान में यहाँ पर बादलों की आवाजाही थी। बादलों की आवाजाही की वजह से कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर में हल्का उछाल देखने को मिला था और तापमान का पारा 5 डिग्री। बिल्कुल, बने रहिएगा हमारे साथ। कमलेश, सीकर से सहयोगी हुकुम सिंह भी लगातार बने हुए हैं। हुकुम सिंह जी, अगर सीकर की बात करेंगे तो फिर सर्दी याद आएगी 2019 की, 2021 की। अगर हम 2024 की बात करें और 2023 के अंत की बात करें तो सीकर में कितने कोल्ड डे रहे हैं अब तक? बिल्कुल शिखा, सीकर में जब कोल्ड डे की बात करें तो लगभग 70 से लेकर 20 ऐसे दिन रहे हैं जहां पूरे दिन कोल्ड डे का असर देखा गया है। और हम बात करें आज की, तो जो कश्मीर में पहली बार गुड न्यूज़ इस मौसम में देखने को मिली कि बर्फबारी वहां स्टार्ट हुई है। और जो बर्फबारी कश्मीर और उत्तरी भारत के उत्तरी हिस्सों में जहाँ बर्फबारी हुई है उसके चलते आज उसका असर देखा जा रहा है। सीकर संभाग में भी बीते रोज से आज सर्दी अधिक हुई है। अभी हमारी आपसे बातचीत करने के दौरान मौसम विभाग यहाँ के स्थानीय फतेहपुर कृषि अनुसंधान से बात हुई थी, तो बता रहे थे कि जिस तरीके से शीतलहर वापस आई है और आज टेम्परेचर 4 डिग्री के आसपास, 4 से 5 अभी ऑफिशियली जारी होगा, ऐसा महसूस किया जा सकता है। बीते रोज से कहीं ना कहीं टेम्परेचर कम है, सर्दी है।
और बात करें कोहरे की तो 3-4 रोज से कोहरा गायब था और आज कोहरा का असर देखा जा रहा है फतेहपुर इलाकों में। और विजिबिलिटी वहाँ हाईवे पर लगभग 100-200 मीटर के बीच में विजिबिलिटी है। इसके अलावा हम बात करें कि जो कोहरे के अलावा लोगों की जो किसान खेत खलिहान की बात में, तो वो भी जिस तरीके से जो कोहरा और कोल्ड डे रहा था उसमें बहुत ही अधिक सरसों का फायदा हमने अध्ययन किया था। तो सरसों की जो रेट है वो भी बम्पर पैदावार होने की इस बार पूरी संभावना है। और कहीं ना कहीं उस अनुसार मार्केट में भी सरसों की आवक अधिक होने की संभावना के चलते इस समय सरसों के भाव भी लगभग 120-130 प्रति लीटर के हिसाब से हुए हैं, जो कहीं ना कहीं पिछले वर्ष में 160-170 थे। तो इस तरीके से जो कोहरा अधिक गिरा है उससे चलते अच्छी फसल होने के अनुमान है। और वहीं आज की हम बात करें तो आज लगभग उत्तरी भारत में जो बर्फबारी है उसके चलते सीकर संभाग में कहीं ना कहीं सर्दी अधिक देखी जा रही है बीते रोज की तुलना में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हुकुम सिंह जी आपका, और कमलेश आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में आज आगे बढ़ेंगे और उत्तर भारत में फिर छाया है घना कोहरा। कुछ और खबरों को देख लेंगे। दिल्ली एनसीआर में आमजन कोहरे से परेशान है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में कोहरा छाया है। एमपी, उत्तराखंड, राजस्थान भी कोहरे की चपेट में। कोहरे से थमी है वाहनों की रफ्तार। कोहरे से दृश्यता कम हो गई है। और उत्तर भारत में जिस तरह से सर्दी का असर है, चाहे पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें,